Hi team, recording has been started. A very warm welcome to all of you. Uh, it's been nice, watching you, all here. Correct? बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोग जो है ज्वाइन किए संडे के दिन ज्वाइन किए आई मीन थैंक यू वेरी मच एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट लेट मी शेयर माय सिस्टम let me share my screen. Yeah, so let me know you are able to hear me and my voice is audible or not. I mean, and my video is visible to you or not, right? Just raise your hand if my voice is audible. And yeah, good, good. And raise your hand if my video is visible or not, right? Correct? Okay, okay. Lower your hand. So आज का टॉपिक हमारा है HTML and CSS. And HTML and CSS तो हम ये पूरे सेशन में पूरे कोर्स में हम HTML CSS पढ़ेंगे बट पर्टिकुलरली आज का टॉपिक है व्हाट इज HTML एंड CSS करेक्ट एंड व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट सो हम व्हाट पे फोकस करेंगे कि व्हाट इज HTML एंड CSS करेक्ट सो HTML एंड CSS बेसिकली क्या है राइट सो इस पे फोकस करते हैं कि HTML हमारा हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेस है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जैसे रिएक्ट जैसे एंगुलर जैसे Vue.js ये तो मॉडर्न डेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुई करेक्ट अगर हम पास में देखें तो .NET करेक्ट PHP जावा ये सब आपकी मॉडर्न डेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है राइट मॉडर्न डेज और ओल्ड डेज आप मिला के बोल सकते हैं कि ये हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है करेक्ट मैं फिर से रिपीट करता हूं कि आपकी एंगुलर रिएक्ट राइट एंगुलर रिएक्ट एंड Vue.js एंड PHP .NET एंड जावा ये 6 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जिनके आसपास सारी प्रोग्रामिंग घूमती है करेक्ट आप या तो .NET डेवलपर होंगे आप या तो जावा डेवलपर होंगे आप या तो PHP डेवलपर होंगे आप या तो एंगुलर डेवलपर होंगे या रिएक्ट डेवलपर होंगे राइट या फिर आप Vue.js डेवलपर होंगे इनके अलावा अगर आप मोबाइल में जाओ तो हो सकता है कि आप आयनिक डेवलपर हो आप रिएक्ट नेटिव डेवलपर हो आप फ्लटर डेवलपर हो मतलब घूम फिर के सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जितनी भी वेब प्लेटफॉर्म वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वेब प्लेटफॉर्म ये सब वेब प्लेटफॉर्म है करेक्ट वेब प्लेटफॉर्म मतलब जो वेब में डील करती हैं राइट ये 6 जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई करेक्ट जावा .NET PHP एंड एंगुलर रिएक्ट एंड Vue.js ये वेब में डील करती हैं राइट तो ये वेब में डील करती हैं इनको वेब प्लेटफॉर्म बोलते हैं तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेस जो है वो HTML है अगर HTML क्लियर नहीं है अगर HTML एंड CSS क्लियर नहीं है राइट तो सॉरी आई मीन यू मिस द ट्रेन करेक्ट आप किसी भी एंगल से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अचीव नहीं कर सकते अगर आपका HTML एंड CSS ठीक नहीं है तो राइट HTML एंड CSS आपका स्केलेटन करेक्ट आपका एक फ्रेम सेट करता है राइट एक फ्रेम डिसाइड करता है फिर आप उसके ऊपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है डिफाइन करते हो आर यू गेटिंग माय पॉइंट आप किसी भी एंगल से बिना HTML एंड CSS के आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अचीव नहीं कर सकते आप कहते हो आपको एंगल आता है तो मतलब आपको HTML एंड CSS आना ही होगा अगर आप कहते हो आपको रिएक्ट आता है Vue.js आता है .NET आता है जावा आता है PHP आता है तो बिना HTML एंड CSS के ये पॉसिबल नहीं है कि आप इसको अचीव कर पाओ इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इन वेब प्लेटफॉर्म्स को अचीव कर पाओ so now you understood
व्हाई एचटीएमएल एंड सीएसएस इज सो इंपॉर्टेंट। फिर हम व्हाट पे आते हैं। अभी आपको क्लियर हुआ व्हाई एचटीएमएल एंड सीएसएस इज सो इंपॉर्टेंट? जस्ट रेज योर हैंड इफ यू अंडरस्टूड। ओके, ओके, ब्यूटीफुल, राइट, राइट, just lower your hand now, lower your hand, ब्यूटीफुल। तो आगे चलते हैं, राइट, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं व्हाट। व्हाई तो हो गया, राइट, व्हाई तो समझ में आ गया कि बिना एचटीएमएल एंड सीएसएस के ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अच्छे से कर पाओ, राइट, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो अब बात करते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली दिस एचटीएमएल एंड सीएसएस। ये एचटीएमएल एंड सीएसएस एक्चुअली में है क्या, राइट? तो HTML एंड CSS, अब ये दोनों भी डिफरेंट है, राइट? डोंट गेट कंफ्यूज कि HTML एंड CSS आपके सेम है, करेक्ट? आज की क्लास थोड़ी थ्योरेटिकल होगी, बट ये वर्थ इट है, ये जरूरी है, करेक्ट? क्योंकि थ्योरी ही जो है वो हम लोग मिस कर जाते हैं। हम लोग सीधा सीधा गूगल पे सर्च मारते हैं। हम इंडियंस की ये प्रॉब्लम है, आई मीन लेट्स फेस दैट। हम इंडियंस की ये प्रॉब्लम है कि हम सीधा हाउ पार्ट ढूंढते हैं, हम सीधा हाउ पार्ट ढूंढते हैं, करेक्ट? जैसे हाउ टू पॉपुलेट अ ग्रिड, how to populate table in Angular, how to get datetime picker in React.js, करेक्ट? हम how part ढूंढते हैं। हम कभी भी उसका थ्योरी, उसकी थ्योरी जो है, उसका उसका जो 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 प्रेजेंटेशन, जो उसकी जो उसकी थ्योरी है, जो उसका निटी ग्रिटी है, हम कभी भी वो नहीं पढ़ते, करेक्ट? इसीलिए हम लोग शायद पीछे रह जाते हैं। इसीलिए मोस्ट ऑफ द बुक्स 99% बुक्स वो लोग वेस्ट जो है वो पब्लिश करते हैं, करेक्ट? वेस्ट जो है, वेस्ट 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 मतलब अमेरिकन, यूरोपियंस, वो पब्लिश करते हैं। जबकि मैक्सिमम यूज उसका 99.9% उसका यूज हम लोग करते हैं। जब हम लोग यूजर्स हैं, जब हम लोग ही सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं, जब हम लोग ही वेब डेवलपमेंट करने वाले हैं, तो बुक्स भी हमें छापनी चाहिए ना, बुक्स भी हमें प्रिंट करनी चाहिए। बट क्योंकि हम सीधा हाउ पार्ट पे जंप करते हैं, प्रैक्टिकल ढूंढते हैं, राइट? और इसमें, इस प्रोसेस में टाइम लगता है। फिर हम और हम डेवलपमेंट में खो जाते हैं, हम डेवलपमेंट में खो जाते हैं, करेक्ट? डेवलपमेंट आफ्टर डेवलपमेंट, ईयर्स आफ्टर ईयर्स, एक्सपीरियंस आफ्टर एक्सपीरियंस, राइट? हम कभी भी किसी टॉपिक की डेप्थ पे नहीं पहुंच पाते। एंड यही वेस्ट में देखो, मतलब अमेरिकन, यूरोपियंस, करेक्ट, इनको देखो, तो ये प्रैक्टिकली इतने स्ट्रांग नहीं होंगे, लेकिन थियोरेटिकली माय गुडनेस, इनका कोई हाथ ही नहीं पकड़ सकता, राइट? ये ही हैं जो बुक्स छापते हैं। तो ये उल्टा नहीं होना चाहिए था फ्रेंड्स, करेक्ट? जब हम कंज्यूमर हैं, हम डेवलपर्स हैं, करेक्ट, तो हमें बुक छापनी चाहिए थी ना, हमें बुक प्रिंट करनी चाहिए थी। जस्ट रेज योर हैंड इफ यू अग्री विद मी, just raise your hand if you agree with me. Just raise your hand if you agree with me. Right? Correct? Agree? We all agree? Correct? हम लोग हम लोग हम लोग किसी भी एंगल से कभी भी व्हाट पे फोकस नहीं करते, कभी भी व्हाट पे फोकस नहीं करते, और व्हाट ही है जो मेन है, करेक्ट? अगर आपको व्हाट समझ में आ गया कि ये है क्या, तो हाउ समझने में कितना टाइम लगेगा? हाउ समझने में कितना टाइम लगेगा? अगर मैं इस वीडियो से पहले, इस प्रेजेंटेशन से पहले कुछ YouTube ट्यूटोरियल्स देख रहा था कि और लोग कैसे प्रेजेंट करते हैं, करेक्ट? तो अगेन वही सेम स्टोरी मैंने जो देखा कि जितने भी YouTube चैनल्स हैं, करेक्ट, जितने भी YouTube चैनल्स हैं,
दे आर फोकसिंग ऑन वाई पार्ट, जैसे ट्रांजिशन कैसे लगाते हैं, जैसे जैसे HTML में div कैसे लगाते हैं, जैसे जैसे एट्रीब्यूट्स कैसे लगाते हैं, जैसे एट्रीब्यूट्स के अंदर प्रॉपर्टीज कैसे लगाते हैं। अब मैंने मैंने 5-6 टर्म्स आपके सामने बोली, राइट। अब उन्होंने दिखाया कि ये कैसे लगाते हैं, लेकिन ये तो नहीं बताया कि ये है क्या, एट्रीब्यूट्स क्या है, टैग्स क्या है, एलिमेंट्स क्या है, करेक्ट। तो मेन चीज तो भूल गए, राइट। तो हमारा फोकस व्हाट पे रहेगा, और व्हाट क्लियर होने के बाद हम सीधा हाउ पे जंप करेंगे। और आप देखोगे कि आप में एक ट्रेमेंडस चेंज है, क्योंकि आपको व्हाट पसंद है, क्योंकि आपको व्हाट क्लियर है, क्योंकि आपको व्हाट से रिलेटेड सारी नॉलेज है कि व्हाट इज HTML एंड CSS। तो आप बड़े आराम से हाउ पार्ट एंजॉय करोगे, करेक्ट, बिकॉज आपको व्हाट की नॉलेज होगी, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स फोकस ऑन व्हाट पार्ट। सो व्हाट इज HTML एंड CSS? अब HTML एंड CSS भी दो अलग अलग चीजें हैं, करेक्ट। डोंट मिक्स HTML एंड CSS, don't mix HTML and CSS. So HTML, correct? सिर्फ HTML, no CSS. HTML is basically, we can say your HTML is your web page, correct? आपका जो वेब पेज है वो HTML है, वेब डॉक्यूमेंट आपका HTML है, वेब पेज आपका HTML है, डोम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल आपका HTML है। तो HTML एग्जैक्टली है क्या? HTML is a hypertext markup language. Again, ये तो बुकिश लैंग्वेज है, ये तो बुकिश डेफिनेशन है। HTML is a hypertext markup language. HTML hypertext markup language. But hypertext markup language भी क्या है? करेक्ट, hypertext markup language भी एग्जैक्टली क्या है? ये है लिमिटेड सेट ऑफ टैग्स, एलिमेंट्स, करेक्ट। लिमिटेड सेट ऑफ टैग्स एंड एलिमेंट्स, ऐसा कलेक्शन ऑफ limited set of tags, I should say tags, limited set of tags, correct. HTML is a limited set of tags, correct. इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने खुद के टैग्स बनाओ, राइट। सो ये लिमिटेड टैग्स है, मतलब 100, 200, 400, 500, बट लिमिटेड है, राइट। लिमिटेड सेट ऑफ टैग्स। अब टैग्स क्या होते हैं, करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टैग्स क्या होते हैं? टैग्स आपके जैसे HTML, हेड टैग, बॉडी टैग। बड़ा सिंपल सा इसका डेफिनेशन है कि टैग्स क्या होते हैं। जैसे बात करते हैं HTML, एक ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल लेते हैं कि ह्यूमन बॉडी का HTML है, राइट। बेस्ट एग्जांपल, मुझे इससे अच्छा एग्जांपल और कुछ नहीं मिला, राइट। सो ह्यूमन बॉडी को हम HTML बोलते हैं, ठीक है, गुड। तो HTML ओपन, HTML क्लोज, HTML ओपन, HTML क्लोज, ये आपकी ह्यूमन बॉडी है, राइट। HTML ओपन, HTML क्लोज, ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन स्केलेटन है, आई शुड से ह्यूमन स्केलेटन है, ओके। अब इसके अंदर आता है हेड टैग। तो हेड टैग क्या है? ये रहा हेड टैग, हेड ओपन, हेड क्लोज, हेड ओपन, हेड क्लोज, करेक्ट। हेड ओपन, say it with me, head open, head close, correct. Head tag, head tag, correct. I will answer all your question at the end of the session, don't worry, correct. अभी सिर्फ समझो, अभी से what part को enjoy करो, correct. So head tag open, head tag close, that is head tag. मैं open close क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि head start होता है और head end होता है, head start होता है और head end होता है। तो head start, head end, correct, that is head tag, correct. HTML start, HTML close, human skeleton, HTML start, HTML close, human skeleton। ह्यूमन स्केलेटन के अंदर क्या आता है आपका? हेड टैग। सबसे पहले हेड टैग, हेड स्टार्ट, हेड क्लोज, हेड स्टार्ट, हेड क्लोज, हेड स्टार्ट, हेड क्लोज, राइट, ओके। अब इसके बाद क्या आता है? अब हेड स्टार्ट, हेड क्लोज के बाद नेक्स्ट आपका क्या है? कैन एनीवन आंसर मी in the chat, course, in the chat, in the chat, please। हेड के बाद क्या आता है? चैट में देखते हैं। ओके, बॉडी, बॉडी, ओके, बॉडी, ओके, बॉडी, गुड,
गुड, यस यस, कम ऑन कम ऑन। बॉडी, तो हेड के बाद आपका आता है बॉडी, हेड के बाद आपका आता है बॉडी। तो बॉडी स्टार्ट, बॉडी क्लोज, body start, body will start from here, correct, body will start from here and body will close. That is HTML, that is HTML। तो ये आपका HTML के टैग्स हैं, इंपॉर्टेंट टैग्स हैं। बिना इन टैग्स के आप HTML नहीं लिख सकते, आप HTML डॉक्यूमेंट नहीं लिख सकते, आप HTML डोम नहीं लिख सकते, आप HTML का वेब पेज नहीं लिख सकते। इट्स ऑल वन एंड द सेम थिंग, ये सब एक ही है, करेक्ट। HTML डॉक्यूमेंट बोलो, डोम बोलो, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, करेक्ट, या वेब पेज बोलो, ये सब एक ही बात है। इन सब का मतलब यही है HTML डॉक्यूमेंट, करेक्ट, HTML डॉक्यूमेंट। तो इनके बिना हमारा HTML पॉसिबल नहीं है, सब कुछ इनके अंदर आता है, राइट। कैसे, मैंने कैसे बताया, HTML स्टार्ट, HTML ओपन, दैट इज ह्यूमन स्केलेटन। HTML स्टार्ट, HTML ओपन, ह्यूमन स्केलेटन को HTML समझो, तो HTML स्टार्ट, HTML क्लोज, करेक्ट। उसके बाद आता है हेड, हेड स्टार्ट, हेड क्लोज, हेड स्टार्ट, हेड क्लोज। उसके बाद बॉडी आती है, बॉडी स्टार्ट, बॉडी क्लोज, बॉडी स्टार्ट, बॉडी क्लोज, करेक्ट। ये आपके हुए HTML टैग्स, इंपॉर्टेंट HTML टैग्स, करेक्ट, इंपॉर्टेंट HTML टैग्स। अब हेड टैग के अंदर, हेड टैग के अंदर क्या आता है आपका, इसको थोड़ा व्हाइट बोर्ड से समझते हैं। 1 मिनट, लेट मी जस्ट ओपन व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड। Just a second, just a second, just a second. 1 minute. I'm just opening the whiteboard. Okay. इसको देखते हैं, राइट। इसको थोड़ा साइड करते हैं, इतना पार्ट, राइट, एंड वी फोकस है, राइट। तो ये आपका एक HTML डॉक्यूमेंट है। लेट्स मेक एन HTML डॉक्यूमेंट। अगर यही डेफिनेशन है HTML की, तो लेट्स मेक HTML डॉक्यूमेंट। HTML ओपन, HTML क्लोज, ऐसे ही था, HTML ओपन, HTML क्लोज। उसके बाद हेड टैग ओपन, करेक्ट, हेड टैग ओपन, हेड टैग क्लोज, हेड टैग क्लोज, करेक्ट। और क्या था, बॉडी टैग ओपन, बॉडी टैग क्लोज, ओके गुड, बॉडी टैग ओपन, बॉडी टैग क्लोज, करेक्ट, बॉडी टैग ओपन, बॉडी टैग क्लोज, ओके। तो अब इसके इसमें इसमें हमें कुछ दिखेगा तो नहीं, क्योंकि हमने कुछ डाला ही नहीं इसमें, तो हमें दिखेगा भी कुछ नहीं, राइट। तो एक काम करते हैं, इसमें कुछ डालते हैं, राइट। लेट मी, क्या, अब हेड टैग के अंदर, हेड टैग के अंदर आपका क्या आता है, हेड टैग के अंदर क्या आता है। आप यहाँ हेड में क्या देख रहे हो, हेड में देख रहे हो 2 आईज, नोज, टीथ, करेक्ट। तो लेट्स से मैं आईज को कंपेयर करता हूं, नहीं, फोरहेड, फर्स्ट ऑफ ऑल फोरहेड, तो मैं फोरहेड को कंपेयर करता हूं टाइटल से, करेक्ट। आपके फोरहेड, फोरहेड पे टाइटल लिखा हुआ है, फोरहेड पे टाइटल लिखा हुआ है, टाइटल, TITLE, ये भी एक टैग है, टाइटल टैग, टाइटल टैग ओपन, टाइटल टैग क्लोज। तो एक चीज तो आपको समझ में आई कि यहां पर ओपन क्लोज का सिस्टम है, करेक्ट। तो HTML में ओपन टैग और क्लोज टैग, इसका सिस्टम है, करेक्ट। यही हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, दिस इज वन द फीचर
ऑफ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कि ये ओपन टैग क्लोज टैग इसमें डील करता है। एक टैग को ओपन किया है तो उसको क्लोज जरूर करना है। इसीलिए आपने देखा होगा कि मैं कुछ भी लिखने से पहले टैग को ओपन करूं फिर क्लोज करूं। दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस, करेक्ट। दिस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ HTML कि टैग को ओपन करना है, क्लोज करना है, उसके बाद उसके अंदर कुछ लिखना है, राइट। तो पहले आपका फोरहेड टाइटल, मैंने टाइटल लिखा HTML and CSS, दिस इज योर टाइटल, करेक्ट, दिस इज योर टाइटल। अब ये मुझे पेज सेव करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, मैं पेज सेव करता हूँ, पेज को सेव करता हूँ, पेज को सेव करता हूँ माय HTML डॉक, करेक्ट, डॉट, किस सेक्शन से मैं सेव करूं गाइस? ये एक HTML डॉक्यूमेंट है, ये एक वेब पेज है, ये एक डोम है, करेक्ट। तो मैं इसको कैसे कैसे सेव करूं, किस एक्सटेंशन में सेव करूं? क्या .txt सेव करूं मैं इसे? नो। क्या .doc सेव करूं मैं? नो। क्या docs सेव करूं मैं? नहीं। क्या एक्सेल सेव करूं मैं? क्या एक्सेल है? नहीं। ये क्या है? ये एक HTML डॉक्यूमेंट है, ये एक HTML डॉक्यूमेंट है, HTML। तो मैं इसे .html डॉक्यूमेंट से सेव करूं, राइट। लेट मी सेव इट like .html. So save it, right? And let me pull it. ये हमारा डॉक्यूमेंट है, राइट। इसको ओपन करते हैं। करेक्ट। तो आपने देखा पेज का टाइटल आया, डिड यू सी दैट? यू गॉट पेज टाइटल HTML and CSS. Did you agree with me or not? Is that clear or not? तो आपने हेड टैग के अंदर आपने एक टाइटल टैग लगाया, आपने हेड टैग के अंदर अपने फोरहेड आपने टाइटल टैग लगाया, राइट। ये क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? अभी हम बॉडी में नहीं गए, सिर्फ और सिर्फ हेड टैग पे गए। जस्ट रेज योर हैंड इफ यू अग्री विद मी, अगर क्लियर है देन रेज योर हैंड। इफ यू हैव डाउट प्लीज आस्क मी, once again let us see some of the chat. Okay, yeah, so clear, right? Any doubt? No? Okay, let's go forward. अब आगे चलते हैं, करेक्ट, आगे चलते हैं। तो इसमें हेड टैग तो हमारा बन गया, ओके। अब इसके अंदर बॉडी पर आते हैं, राइट। अब इसमें बॉडी पर आते हैं। अब मुझे बॉडी के अंदर मेरे पास बहुत कुछ है, अभी तो हेड में भी बहुत कुछ है। लेट्स फोकस ऑन द मेन टैग। सो मेन टैग था टाइटल टैग। बॉडी के अंदर अभी हेड टैग के अंदर भी अभी और बहुत कुछ है। हेड टैग के अंदर अभी स्क्रिप्ट आती हैं, स्टाइल आती हैं। जैसे जैसे स्टाइल क्या होता है, स्क्रिप्ट क्या होता है, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज हैं वो आती हैं। बट उसको धीरे धीरे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, डोंट वरी, उसके लिए हमारे पास टाइम है, राइट। इंपॉर्टेंट इज टाइटल टैग, करेक्ट। फोरहेड पे क्या लिखा है? अभी मैं आईज, नोज और टीथ पे तो गया ही नहीं, आईज, नोज, टीथ पे तो मैं गया ही नहीं, राइट। सो लेट्स फॉरगेट दैट, करेक्ट। अभी सिर्फ फोरहेड पे गया हूं, टाइटल टैग, फोरहेड टाइटल टैग, करेक्ट। तो अब आते हैं बॉडी पर। अब बॉडी में भी बहुत कुछ है, बॉडी में रिब्स हैं, हैंड्स हैं, फोर हैंड्स हैं, फिंगर्स हैं, लेग्स है, डॉमन है, करेक्ट, फीट्स हैं, मतलब बहुत कुछ है। इन शॉर्ट कहने का मतलब है बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, करेक्ट। अब बॉडी के अंदर हमारे आते हैं एलिमेंट्स। अब ये सब क्या है? हैंड, रिब्स, बैकबोन, करेक्ट, फोरहैंड, लेग्स, आर्म्स, फीट्स, फिंगर्स, ये सब क्या है? ये सब है एलिमेंट्स। क्या है ये? एलिमेंट्स। बॉडी के अंदर क्या है ये? एलिमेंट्स, करेक्ट।
बॉडी क्या है? बॉडी एक टैग है। तो टैग के अंदर क्या आते हैं? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स, करेक्ट। अब एलिमेंट्स क्या होता है? बिफोर इवन गिविंग द एग्जांपल ऑफ दैट, एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स जो आपके 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 डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करना है, राइट, वो बताते हैं। अब आप देखो कि आपका हैंड जो है वो फोर हैंड से या फिंगर से डिफरेंट है, करेक्ट, अग्री? आपका जो फिंगर है वो आपके हैंड से डिफरेंट है, अग्री? यस और नो? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। आपका फिंगर आपके हैंड से डिफरेंट है कि नहीं है? यस और नो? यस और नो? कौन गाइस? जस्ट रेज योर हैंड, जस्ट रेज योर हैंड। अग्री? ओके, ओके। तो अगर ये डिफरेंट है तो मतलब ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, करेक्ट? फिंगर एक डिफरेंट एलिमेंट है, हैंड एक डिफरेंट एलिमेंट है। फिंगर एक डिफरेंट एलिमेंट है, हैंड एक डिफरेंट एलिमेंट है। डू यू अग्री विद मी? ये दोनों एलिमेंट्स हैं, ये दोनों एलिमेंट्स हैं। ऐसे ही आपकी लेग्स हो गया, आपके आपकी फिंगर्स हो गई, आपकी फोर हैंड हो गए, करेक्ट, आपकी रिब्स हो गई, आपकी बैकबोन हो गई, आपका एब्डोमेन हो गया। ये सब क्या है? ये एलिमेंट्स हैं। ये क्या है? एलिमेंट्स हैं, राइट? ये सब क्या है? एलिमेंट्स हैं। लेट मी ड्रॉ समथिंग, ओके, ओके, वन सेकंड। ये सब क्या है? ये एलिमेंट्स हैं। मैं ब्लू कलर से जो लिख रहा हूं वो एलिमेंट्स हैं। ये सब क्या है? एलिमेंट्स हैं, राइट? एलिमेंट्स हैं। ये थाई बोन हो गई, ये लेग हो गई, करेक्ट, ये फीट हो गए। ये सब क्या है? ये एलिमेंट्स हैं। ओके, यू एग्री विद मी? करेक्ट, करेक्ट। ये सब एलिमेंट्स हैं। तो ये सब आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डेटा को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, मतलब आपको किस तरह से शोकेस करना है। ये अपीयरेंस में डिफरेंट है। अपीयरेंस में डिफरेंट का मतलब कैसे शोकेस करना है, फिंगर्स कैसे शोकेस करनी है, आपकी आर्म्स कैसे शोकेस करनी है, यही तो बता रहे हैं, करेक्ट? यही तो बता रहे हैं, करेक्ट? तो जैसे ये डिफरेंट है, जैसे ये डिफरेंट है, करेक्ट, ऐसे ही एलिमेंट्स भी डिफरेंट होते हैं, करेक्ट? हमारे पास डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हैं, करेक्ट, राइट? जैसे ये डिफरेंट है, ऐसे ही हमारे पास टैग्स के अंदर होते हैं एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स भी डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स आपको बताते हैं कि कैसे डेटा को शो करना है, कैसे डेटा को शो करना है। एलिमेंट्स बेसिकली टेल्स हाउ टू शो, हाउ टू डिस्प्ले द डेटा, हाउ टू डिस्प्ले द डेटा। जैसे यहां पर फिंगर, फिंगर अलग तरह से डिस्प्ले हो रही है, जो आपके हैंड से मैच नहीं कर रही, करेक्ट? हैंड आपका अलग तरह से डिस्प्ले हो रहा है, फिंगर आपकी अलग तरह से डिस्प्ले हो रही है, रिब्स आपकी अलग तरह से डिस्प्ले हो रही है, बैकबोन आपकी अलग तरह से डिस्प्ले हो रही है, आपकी लेग्स, करेक्ट, अलग तरह से डिस्प्ले हो रही है। एग्जैक्टली इसी तरह से एलिमेंट्स भी डिफरेंट तरह से रिप्रेजेंट होते हैं, करेक्ट? तो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आपके ये एलिमेंट्स हैं, ऐसे आपके यहाँ एचटीएमएल में भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। मैं फिलहाल अभी एक एलिमेंट का एग्जांपल लेता हूँ, पैराग्राफ टैग, पी टैग। पी टैग ओपन, पी टैग क्लोज, करेक्ट? जैसे आपकी फिंगर्स हैं, फोर हैंड हैं, हैंड्स हैं, रिब्स हैं, बैकबोन है, लेग्स हैं, करेक्ट? इसी तरह से आपके पैराग्राफ टैग है, पैराग्राफ एलिमेंट है, डिव एलिमेंट है, यूएलएलआई एलिमेंट है, करेक्ट, फॉर्म्स एलिमेंट है, करेक्ट, H1 से लेके H6 तक एलिमेंट है, बहुत सारे एलिमेंट्स, करेक्ट? जैसे आपके बहुत बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, ऐसे आपके एलिमेंट्स हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Is that clear to all of you? Just raise your hand. अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताएं।
जैसे आपके बॉडी टैग के अंदर, बॉडी के अंदर पार्ट्स होते हैं, वैसे ही हमारे बॉडी टैग के अंदर एलिमेंट्स हैं। जैसे आपके बॉडी के अंदर पार्ट्स होते हैं, वैसे हमारे बॉडी टैग के अंदर एलिमेंट्स होते हैं। तो पार्ट्स एंड एलिमेंट्स, जैसे पार्ट्स बहुत सारे हैं, अलग अलग अपीयरेंस के हैं, ऐसे ही एलिमेंट्स भी बहुत सारे हैं, अलग अलग अपीयरेंस के हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ऑल अग्री? राइट, लेट्स फोकस। सो यहां पर आते हैं एक पैराग्राफ टैग। अब पैराग्राफ टैग क्या है और क्यों ये बाकी टैग से डिफरेंट है, राइट? तो पैराग्राफ टैग आपका, जिसमें आप, जैसे द नेम इटसेल्फ डिफाइनिंग हिज मीनिंग, पैराग्राफ, तो आप इसके अंदर एक पैराग्राफ डिफाइन कर सकते हो। जब भी आपको कुछ पैराग्राफ लिखना हो, जैसे HTML इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई लर्न HTML, करेक्ट, आई वांट टू नो अबाउट HTML, करेक्ट। आपको कुछ पैराग्राफ लिखना है, करेक्ट, आपको पैराग्राफ लिखना है, तो आपको पी टैग डिफाइन करना पड़ेगा। आपको पी टैग डिफाइन करना पड़ेगा। पी टैग मीन्स पैराग्राफ टैग। पी टैग मीन्स पैराग्राफ टैग। इट्स अ एलिमेंट। पी पी एलिमेंट, पी हम सबको टैग्स बोलते हैं, बट ये एलिमेंट्स हैं, करेक्ट। हम इनको एलिमेंट्स ही बोलते हैं। तो पी पैराग्राफ एलिमेंट, करेक्ट। हम जनरली हर चीज को टैग बोलते हैं, बट ये एक रॉन्ग एब्रीवेशन है। टैग्स आपके मेन टैग्स होते हैं, जैसे HTML, हेड, बॉडी, ये आपके टैग्स हैं। आपका पैराग्राफ, डिव, H1 से लेके H6, करेक्ट, फॉर्म, करेक्ट, और बहुत सारे, ये सब एलिमेंट्स हैं। जैसे बॉडी के अंदर पार्ट्स होते हैं, ऐसे बॉडी टैग के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, करेक्ट। जैसे बॉडी के अंदर पार्ट्स होते हैं, ऐसे बॉडी टैग के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, राइट। तो एक पैराग्राफ एलिमेंट हमने लिया और पैराग्राफ एलिमेंट में हमने अपना पैराग्राफ लिखा, राइट। अभी कैसे कैसे देखेगा, लेट्स सेव इट, एंड ओपन इट, फ्रेश इट, सेव कर दिया हमने, रिफ्रेश किया। तो HTML is very important. I learn HTML. I want to know about HTML. करेक्ट, ये आपका पैराग्राफ बन गया, राइट। एक और एलिमेंट मैं आपको बताता हूं, जैसे H1 एलिमेंट। अभी दो ही एलिमेंट करते हैं, राइट। H1 एलिमेंट क्लोज। अब यहां लिख रहा हूं, वेलकम टू HTML। अब आपको समझ में आएगा कि जैसे फिंगर्स और हैंड्स, दो बॉडी पार्ट, दोनों की अपीयरेंस डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट दिखते हैं। जैसे फिंगर्स और हैंड दोनों डिफरेंट दिख रहे हैं, राइट। ऐसे आपको बॉडी टैग के अंदर H1 और पैराग्राफ, दो एलिमेंट्स हैं, वो कैसे एक दूसरे के साथ डिफरेंट है, आप ये देखोगे। मैंने सेव कर दिया, लेट मी रिफ्रेश इट एंड यू सी नाउ, करेक्ट। ओके, एक गलती की है, क्लोज नहीं किया, देखा। अब अगर क्लोज नहीं करोगे तो क्या होगा, लेट्स क्लोज, नाउ रिफ्रेश, राइट। तो ये आपका H1 टैग है, हाईलाइटिंग टैग है। ये हाईलाइटिंग टैग, ये आपके टेक्स्ट को हाईलाइट करता है। H1 टैग हाईलाइट करता है, और पैराग्राफ नॉर्मल पैराग्राफ है। तो नाउ यू सी द डिफरेंस बिटवीन टू एलिमेंट्स, correct, and you see the difference between two body parts, finger and hand. Just like finger and hand are different from each other, finger की appearance different है, hand की appearance different है, इसी तरह से H1 element और paragraph element की appearance different है। body के अंदर आपके बहुत सारे parts होते हैं, body tag के अंदर आपके बहुत सारे elements होते हैं। I hope is this clear to all of you? Just raise your hand if it is clear to all of you. अगर अगर सब कुछ क्लियर है तो just raise your hand. I would say Ayush, Rashmi, Deepa, Keshav, Mohammed, Radhika, Bhavya,
Naya, right, and many more. I can't speak all of your names. So is it clear? Correct. Last time जैसे बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ऐसे ही बॉडी टैग के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं. डोंट यू नो आई मीन इफ यू गो बाय माय मेथड ऑफ लर्निंग, करेक्ट, तो आप कभी नहीं भूलोगे. जैसे बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ऐसे ही बॉडी टैग के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, आप कभी नहीं भूलोगे. अब ये एग्जाम्पल आप कभी नहीं भूलोगे, राइट. जैसे बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, करेक्ट, फिंगर्स हैं, हैंड्स हैं, रिब्स हैं, करेक्ट, बैकबोन है, लेग है, राइट, नी है, करेक्ट. बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हो गए. ऐसे ही बॉडी टैग के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं. अभी तो मैंने सिर्फ 2 एलिमेंट दिखाए हैं, अभी तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, करेक्ट. अभी तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? गुड. तो ये आपका हुआ HTML. व्हाट इज HTML? दिस इज HTML. व्हाट इज वेब पेज? दिस इज वेब पेज, करेक्ट. दिस इज वेब पेज. ये आपका वेब पेज, करेक्ट, आपका वेब पेज. व्हाट इज HTML? दिस इज HTML. व्हाट इज वेब पेज? दिस इज वेब पेज, करेक्ट. व्हाट इज डोम? दिस इज डोम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. अगर आप इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करोगे, राइट क्लिक किया, अगर आप इसका पेज सोर्स देखोगे तो आपको एग्जैक्टली वही दिखेगा, राइट, जो मैंने बनाया. देखो, ये आपका HTML डॉक्यूमेंट है, या आपका वेब पेज है, यही आपका डोम है, करेक्ट. डोंट गेट कंफ्यूज, यही वेब पेज है. देखो, जो मैंने यहां पर लिखा था कोडिंग में जो लिखा था वही एक्चुअल वेब पेज में लिखा हुआ है, राइट. क्लियर है? ओके. सो दिस इज डन. दिस इज HTML. अभी ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते. यही आपका HTML है. आपका हेड टैग हो गया, बॉडी टैग हो गया, HTML टैग हो गया. HTML a skeleton. HTML is a skeleton. HTML, what is HTML? HTML is a skeleton, करेक्ट. हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का स्केलेटन है. उसके अंदर क्या आता है? हेड टैग आता है, और क्या आता है? बॉडी टैग आता है. हेड ओपन, हेड ओपन, हेड क्लोज, हेड ओपन, हेड क्लोज, बॉडी ओपन, बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज, बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज, राइट. जैसे बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ऐसी बॉडी टैग के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, राइट. लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड मतलब 400, 500, 600, इससे ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन होंगे, एलिमेंट्स होंगे, बहुत सारे होंगे, राइट. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? गुड. हेड टैग का क्या बताया? हेड टैग के अंदर अभी मैंने सिर्फ एक ही बताया, फोरहेड. आपके फोरहेड पे टाइटल लिखा होता है, तो फोरहेड, उस पे टाइटल लिखा हुआ है, राइट. HTML एंड CSS. वो कहां दिखा? यहां पर. HTML and CSS. HTML and CSS. That is title. And this is body. Correct? Clear है? अब आते हैं थोड़ा CSS पर, राइट. इसको मिनिमाइज कर देते हैं. अब आते हैं, अब एंट्री होती है CSS की. अब CSS क्या है? आपको इन दोनों फॉर्म्स में डिफरेंस समझ में आ रहा है? आपको इन दोनों फॉर्म्स में डिफरेंस नजर आ रहा है? अगर मैं आपसे डिफरेंस पूछूं तो क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? कम ऑन टीम, ओवर टू यू. क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? आई मीन टेल मी इन द चैट, टेल मी इन द चैट, क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? इट विल टेक सम टाइम टू राइट, बट इट्स ओके, आई एम वेटिंग. मैं वेट कर रहा हूं आपका कि आपको क्या नजर आ रहा है इन दोनों में. आपको क्या नजर आ रहा है? स्टाइल लेयर, ओके. ठीक है. प्रेजेंटेशन लेयर, ओके. और क्या नजर आ रहा है? स्ट्रक्चरल लेयर, प्रेजेंटेशन, ओके ओके. ठीक है. अब मैं आपको बताता हूं कि इनमें इनमें डिफरेंस क्या है, राइट. थोड़ा ऐसे लेते चलते हैं. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई मीन इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? आपको ये सब क्लियर नजर आ रहा है ना? HTML, CSS,
ये पिक्चर, अपीयरेंस, लुक्स, राइट। तो बेसिकली मैं ये अपीयरेंस और लुक्स को हटा देता हूँ, ये टेक्निकल टर्म नहीं है, तो हम उस पर फोकस नहीं करते हैं। एचटीएमएल आपका फोकस हाँ, एचटीएमएल आपका स्ट्रक्चरल लेयर है, सिर्फ स्ट्रक्चर, नथिंग फैंसी, कुछ भी उसमें ब्यूटिफिकेशन नहीं है। एचटीएमएल आपका, आपने देखा ना डॉक्यूमेंट हमारा बिल्कुल प्लेन डॉक्यूमेंट है। एचटीएमएल आपका प्लेन डॉक्यूमेंट है, स्ट्रक्चरल लेयर है, दैट्स इट, स्ट्रक्चरल लेयर है, स्ट्रक्चर है उसके अंदर, बस और कुछ नहीं है। तो इसीलिए उसको स्केलेटन से डिफाइन किया है, इसीलिए उसको स्केलेटन से डिफाइन किया है कि स्ट्रक्चर है, फिंगर्स हैं, हैंड्स हैं, रिब्स हैं, एब्डोमेन है, लेग्स हैं, करेक्ट, हेड है, लेकिन प्लेन स्ट्रक्चर, सिर्फ स्ट्रक्चर है, करेक्ट। और सीएसएस आपकी क्या होती है, सीएसएस जब उसमें प्रेजेंटेशन लेयर ऐड कर देते हैं, प्रेजेंटेशन लेयर ऐड करते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर का मतलब मैंने इसके ऊपर जो है स्किन ऐड कर दी, स्किन ऐड कर दी तो ये इंसान बना, करेक्ट। मैंने स्किन ऐड कर दी, फेस पे स्किन ऐड कर दी, बॉडी पे स्किन ऐड कर दी, लेग्स पे स्किन ऐड कर दी, तो एक वन। सेकेंड, मैंने उसको शर्ट पैंट पहना दिया। थर्ड, मैंने उसको मेकअप कर दिया, करेक्ट। तो अब इसको देखें तो स्ट्रक्चर बिल्कुल बोन स्ट्रक्चर, करेक्ट। इन कंपैरिजन विद दैट प्रेजेंटेशन लेयर बिल्कुल हीरोमॉर्फिक, राइट। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि प्रेजेंटेशन लेयर में आपका लुक्स एंड अपीयरेंस आपकी ऐड हो जाती है, लुक्स एंड अपीयरेंस आपकी ऐड हो जाती है। जस्ट मिनट, राइट, आपकी लुक्स एंड अपीयरेंस, करेक्ट। नॉन टेक्निकल टर्म में पहले पढ़ते हैं, फिर टेक्निकल टर्म में पढ़ेंगे। आपकी लुक्स और अपीयरेंस स्ट्रक्चरल लेयर में ऐड हो जाती है, तो वो बनता है आपका प्रेजेंटेशन लेयर। एंड प्रेजेंटेशन लेयर इज कॉल्ड एचटीएमएल विद सीएसएस, करेक्ट। एचटीएमएल कभी भी अकेला नहीं जा सकता, सीएसएस कभी भी अकेली नहीं जा सकती, उसको एचटीएमएल चाहिए ही चाहिए। एचटीएमएल के ऊपर सीएसएस लगती है, करेक्ट। एचटीएमएल स्टैंड अलोन जा सकता है, मतलब वो अगली लगेगा, बट एचटीएमएल आपका स्टैंड अलोन जा सकता है। आपने पुरानी बैंकिंग साइट देखी है, किसी ने देखी है? जस्ट रेज योर हैंड अगर आपने देखी है तो, रेज योर हैंड। पुरानी साइट्स, पुरानी, करेक्ट, पुरानी साइट्स होती हैं, करेक्ट, पुरानी साइट्स, बहुत पुरानी साइट्स, आज की वाली साइट नहीं, पुरानी साइट्स। तो पुरानी साइट में आप देखोगे बड़ा मरा हुआ सा फॉर्म आता है, हाँ, बड़ा मरा हुआ सा फॉर्म आता है, नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ये वो, बहुत मरा हुआ सा फॉर्म होता है, करेक्ट, देखने का भी मन नहीं करता, राइट। दैट इज एचटीएमएल। और आपने आज के फॉर्म्स देखे, कितने बढ़िया होते हैं, राइट। दैट इज एचटीएमएल विद सीएसएस, करेक्ट। तो एचटीएमएल आपका स्टैंड अलोन जा सकता है, लेकिन वो अगली दिखेगा, लेकिन सीएसएस आपका एचटीएमएल के बिना नहीं जा सकता। तो जब एचटीएमएल के ऊपर हम सीएसएस लगाते हैं, मतलब लुक्स एंड अपीयरेंस, एंड थर्ड इज मेकअप, करेक्ट। अब ऐसे समझो, लुक्स, अपीयरेंस एंड मेकअप। जब हम स्ट्रक्चर लेयर के ऊपर लुक्स, अपीयरेंस एंड मेकअप लगा दिया, राइट, तो हमारा बनता है प्रेजेंटेशन लेयर, एंड नाउ दिस मैन इज लुकिंग ऑसम। क्यों? क्योंकि इसके स्ट्रक्चर पर हमने अपीयरेंस ऐड कर दी, हमने लुक्स ऐड कर दिया, एंड थर्ड थिंग इज मिसिंग इज मेकअप, हमने मेकअप ऐड कर दिया, तो ये बहुत प्रेजेंटेबल लग रहा है, मतलब एचटीएमएल के ऊपर हमने सीएसएस लगा दी। एचटीएमएल विद सीएसएस इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन लेयर। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैंने एचटीएमएल के ऊपर एचटीएमएल के ऊपर सीएसएस लगा दिया, तो वो प्रेजेंटेशन लेयर बना। एचटीएमएल विद सीएसएस इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन लेयर, राइट, जिसमें हमारा लुक्स ऐड हो गया, जिसमें हमारा अपीयरेंस ऐड हो गया, जिसमें हमारा और क्या, मेकअप ऐड हो गया। तो एचटीएमएल विद सीएसएस, सीएसएस बिना एचटीएमएल के नहीं जा सकती, सीएसएस को एचटीएमएल पर अप्लाई
करना पड़ता है। मैं अब एग्जांपल दिखाता हूं आपको कैसे, बहुत छोटा सा एग्जांपल दिखाऊंगा, करेक्ट, एंड वी फोकस ऑन द स्मॉल एग्जांपल्स इटसेल्फ, राइट। इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं, राइट, इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं। अभी तक हमारा डॉक्यूमेंट जो है स्ट्रक्चरल है, राइट। अभी तक हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो स्ट्रक्चरल है, ये स्ट्रक्चरल है, करेक्ट। ये अगली लुकिंग है, करेक्ट। ये अच्छा नहीं दिख रहा, ये अच्छा नहीं दिख रहा, राइट। इसको थोड़ा अच्छा दिखाते हैं, कैसे? मैं इसमें 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 ठीक है, मैं इसमें CSS ऐड करता हूं, मैं इसमें CSS ऐड करता हूं। तो मैंने पहले पैराग्राफ टैग पर अब मैं कुछ करने जा रहा हूं, राइट। अब यहां से दो चीजें होती हैं, मैं CSS ऐड करने जा रहा हूं, तो यहां पर अब दो चीजें होती हैं। एक, जैसे मैंने बताया, आपका टैग्स के अंदर एलिमेंट्स होते हैं। अब एलिमेंट्स के अंदर हमने थर्ड आज देखते हैं, और इतना ही देखते हैं, अब इस तरह देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। एलिमेंट्स के अंदर आपके एट्रीब्यूट्स आते हैं, एट्रीब्यूट्स। वो एट्रीब्यूट्स जो है उनको हम बोलते हैं CSS, उन एट्रीब्यूट्स को हम बोलते हैं CSS, एडिंग CSS, करेक्ट। मतलब वन ऑफ द एट्रीब्यूट इज CSS। सो आपके टैग्स के अंदर एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के अंदर एट्रीब्यूट्स, एलिमेंट के अंदर एट्रीब्यूट्स। तो मैं एक एट्रीब्यूट ऐड कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड स्टाइल, दैट इज कॉल्ड स्टाइल। ये CSS है। दिस इज सेकंड थिंग इज, दिस इज CSS। फर्स्ट थिंग इज, एलिमेंट के अंदर आपके एट्रीब्यूट्स आते हैं, एलिमेंट के अंदर एट्रीब्यूट्स आते हैं, और एट्रीब्यूट क्या है आपका? CSS। सेकंड थिंग, एट्रीब्यूट क्या है आपका? CSS। अब मैं CSS ऐड कर रहा हूं, तो मैंने CSS में ऐड किया कि फॉन्ट साइज, करेक्ट, इज 16 पिक्सल, इंक्रीज इट, करेक्ट। मैंने एक CSS ऐड करी, इंक्रीज इट, राइट। मैं इसको ठीक है, इंक्रीज इट, एंड कलर इज इक्वल्स टू कलर क्या दूं? ब्लू देता हूं, राइट, ब्लू, राइट। ये बेसिक CSS है, बेसिक CSS, राइट, बेसिक CSS, राइट। अब मैंने अगेन टैग्स के अंदर एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के अंदर आपका आता है एट्रीब्यूट। स्टाइल एक एट्रीब्यूट है, स्टाइल एक एट्रीब्यूट है। स्टाइल बताता है कि उसका लुक्स, उसकी अपीयरेंस कैसी होगी। डेटा तो डाल लिया आपने, उस डेटा को जो डेटा आपने डाला है, उसका लुक्स, उसकी अपीयरेंस कैसी होगी, उसका लुक्स, उसकी अपीयरेंस कैसी होगी? तो ऐसी होगी, उसका फॉन्ट साइज बड़ा होगा, उसका कलर ब्लू होगा, करेक्ट। सो लेट मी शो यू, इसको रिफ्रेश करते हैं, राइट। सो ये ब्लू कलर में आ गया, राइट। आई वांटेड टू बी अ ब्लू कलर, सो ब्लू कलर में आ गया। इसका फॉन्ट साइज थोड़ा और बड़ा करते हैं, इसका फॉन्ट साइज करते हैं हम 24, राइट। तो रिफ्रेश, 24, राइट, करेक्ट। पहले क्या था? स्ट्रक्चरल था, पहले प्योर HTML था, हमने उसमें CSS ऐड करी, ठीक है। अब ऐसी CSS स्टाइल एट्रीब्यूट ऊपर में डालते हैं, करेक्ट। स्टाइल आज इतना ही रखेंगे, वरना बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक स्टाइल एट्रीब्यूट मैंने ओपन किया, स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर मैं डालता हूं कलर इक्वल्स टू रेड, राइट, कलर इक्वल्स टू रेड। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये मेरा रेड आ गया। पहले मेरा क्या था? प्योर ब्लैक। अब मैं अपने हिसाब से, मेरा मेकअप गंदा हो सकता है, बट मेकअप लुक्स अपीयरेंस, करेक्ट, मैंने ये दिया, तो करेक्ट। HTML with CSS, correct, is your presentation layer. HTML with CSS is your presentation layer. मैंने क्या दिया उसमें? looks and appearance, looks and appearance। appearance के लिए मैंने क्या किया? मैंने appearance के लिए इसके font size को बड़ा कर दिया, और looks के लिए क्या किया? इसको blue कर दिया, करेक्ट। मैंने appearance के लिए क्या किया?
कि मैंने इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर दिया, फॉन्ट साइज 24 कर दिया, ये अपीयरेंस है, करेक्ट, बोल्ड, करेक्ट। और लुक्स के लिए मैं क्या किया, मैंने इसको ब्लू कर दिया। लुक्स एंड अपीयरेंस, व्हेन यू ऐड लुक्स एंड अपीयरेंस, मतलब CSS to HTML is called presentation layer. This is what you call it, presentation layer, right? जैसे मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूं, full and final, yeah. So see this is a typical login page, correct? लेकिन आप देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये क्या है? ये H1 टैग है। ये क्या है? ये H1 टैग है, करेक्ट। ये टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, ये कितने अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि इस पे क्या किया हुआ है, इस पे CSS ऐड की हुई है, राइट। वरना एक फॉर्म तो सिंपल फॉर्म होता है। आपने पुरानी, फिर एग्जांपल देता हूं, पुरानी साइट देखी है, एक बिल्कुल ठगा हुआ सा फॉर्म होता है, उसमें अपना लॉगिन डालो, पासवर्ड डालो, जैसे कि जस्ट अ मिनट, आई हैव समथिंग फॉर यू, वन सेकेंड। ठगा हुआ फॉर्म देखना ना, थका हुआ फॉर्म हम प्लेक्स पर डाल सकते हैं क्या? करेक्ट। ये बड़ा ही सिंपल सा फॉर्म है, देख रहे हो आप, टेक्स्ट बॉक्सेस, बटन्स, इसको देखो, राइट, ये भी लॉगिन है, और इसको देखो, दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है? कॉमन टीम, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट और दिस इज सेकंड, कौन सा अच्छा लग रहा है? कॉमन टीम, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। फर्स्ट और सेकंड, कौन सा अच्छा लग रहा है? सॉरी, आंसर इन द चैट, आंसर इन द चैट, कौन सा अच्छा लग रहा है, फर्स्ट या सेकंड? राइट, राइट, द फर्स्ट वन, करेक्ट, द फर्स्ट वन, फर्स्ट वन बहुत ही सूदिंग लग रहा है, फर्स्ट वन बहुत ही सूदिंग लग रहा है, राइट, देखने में अच्छा लग रहा है। देखो इसमें इमेज है, करेक्ट, टेक्स्ट बॉक्स में भी अच्छा फॉन्ट यूज किया हुआ है, मतलब नहीं नहीं, हम डेप्थ में नहीं जाते। फर्स्ट वाला इसलिए एक एक बिल्कुल बिल्कुल जेनरिक ऑडियंस की तरह देखते हैं, एक लेमैन की तरह देखते हैं। फर्स्ट वाले पर अभी हमने क्या सीखा, CSS। फर्स्ट वाले के HTML पे अच्छी CSS अप्लाई की हुई है, मतलब इसका लुक्स और इसकी अपीयरेंस, अभी हम वहीं पर रहते हैं जहां पर हम थे, इसका लुक्स और इसका अपीयरेंस बहुत अच्छा है, मतलब इसकी CSS HTML पर अच्छी अप्लाई की हुई है, राइट, तो ये अच्छा दिख रहा है। लेकिन सेकंड वाला, राइट, इसकी लुक्स और इसकी अपीयरेंस अच्छी नहीं है, मतलब इसकी CSS अच्छे से अप्लाई HTML पर नहीं हुई है। इज दैट करेक्ट और नॉट? क्या मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं? जस्ट टेल मी इन द चैट, क्या मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं? टीम, ऑल ऑफ यू, क्या मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं? राइट, अग्री, यस। तो इस पे अच्छी CSS अप्लाई नहीं की हुई है, इसका लुक्स और अपीयरेंस अच्छा नहीं है, करेक्ट। लेकिन इसका लुक्स एंड अपीयरेंस बहुत अच्छा है, मतलब इसके ऊपर अच्छी CSS अप्लाई की हुई है, करेक्ट। तो मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, अगेन कमिंग बैक टू ओरिजिनल प्रेजेंटेशन, कि अगर लुक्स एंड अपीयरेंस अच्छी है, अगर CSS HTML पर अच्छी अप्लाई की हुई है, तो आपकी प्रेजेंटेशन लेयर अच्छी आएगी। अगर CSS अच्छे से अप्लाई नहीं हुई है, तो आपकी लुक्स एंड अपीयरेंस अच्छी नहीं आएगी, करेक्ट, राइट। आपने कई साइट्स देखी होंगी, अब जैसे Amazon है, Amazon को वैसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि Amazon बहुत चलता है, करेक्ट, इसलिए उसे फर्क नहीं पड़ता। तो Amazon की लुक्स एंड अपीयरेंस अच्छी नहीं है, लेकिन वहीं फ्लिपकार्ट देखो क्या जबरदस्त लुक्स एंड अपीयरेंस है, आजियो देखो क्या जबरदस्त लुक्स एंड अपीयरेंस है। इसका मतलब Amazon ने अच्छी CSS HTML पर अप्लाई नहीं की है, करेक्ट, उसने अपने HTML और CSS को सिंपल रखा है। लेकिन वहीं फ्लिपकार्ट, आजियो,
राइट, इन्होंने नाइका, करेक्ट, इन्होंने बहुत बहुत अच्छी सीएसएस अपने एचटीएमएल पर अप्लाई की हुई है, मतलब इनका अपीयरेंस और लुक्स बहुत ऑसम है। इसीलिए अमेजोन के होते हुए नाइका, फ्लिपकार्ट, आजियो, इस तरफ लोग भागते हैं। जो दिखता है वही बिकता है, राइट। इनकी अपीयरेंस अच्छी है, इनका लुक एंड फील अच्छा है, लोग अट्रैक्ट होते हैं सीएसएस की तरफ, राइट। अच्छी सीएसएस अगर अप्लाई की हो तो लोग अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ, राइट। इसीलिए अच्छी सीएसएस अप्लाई करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर दिखेगा ही नहीं तो बिकेगा कैसे? अगर दिखेगा ही नहीं तो बिकेगा कैसे? करेक्ट? डू यू एग्री विद मी? टीम, इज दैट राइट? राइट? Okay, okay. So, so on this note, correct, we close the session, right? And I hope you like today's session. ये आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हम नेक्स्ट सेशन में हम जो है HTML और CSS, पहले HTML लेंगे, उसको थोड़ा डीप में करेंगे, राइट। HTML को थोड़ा डीप में पढ़ेंगे कि इसके इसके टैग्स, इसके एलिमेंट्स, करेक्ट, क्या होते हैं एलिमेंट्स, और बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, वो एलिमेंट्स क्या हैं, राइट। और उसके बाद हम CSS पर आएंगे, राइट। हाँ, करेक्ट। तो इस तरह से हम HTML और CSS को पेसअप करेंगे, correct, in next session. So thank you so much. Bye. See you in the next session.